का भाई, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का शौहर, किसी का हमसे बड़ी भी कोई ताकत है। दूसरा ये है कि जब इंसान कब्रिस्तानों में जाएगा, इंसान सफ़र करता है। अभी आप इस कब्रिस्तान से उठ के अपने घर जाएंगे। मौला व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुस्तमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूरिस सुरूर। सलवात पढ़े। एक सूरह फातिहा जमीअ मोमिनीन और मोमिनात की अरवाह को पढ़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कब्रिस्तानों पे आना, दो चीज़ें का बहरहाल इंसान ख्याल करता है और ताकीद भी की गई है कि कम से कम शबे जुमा या जुमा कब्रिस्तान में जाओ। क्यों? एक तो ये कि इंसान गुनाह करने से बाज आएगा। जब आप कब्रिस्तान में दाखिल होंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हमसे बड़े बड़े लोग थे इस कायनात में जो आज मिट्टियों में सो रहे हैं। इस चीज़ का आपको अंदाज होगा तो जो आपके अंदर अनायत, तकब्बुर, घमंड जो है वो खुद ब खुद टूट जाएगा कि हमसे बड़ी भी कोई ताकत है। दूसरा ये है कि जब इंसान कब्रिस्तानों में जाएगा तो अपने बारे में भी सोचेगा कि हमको भी एक दिन यहीं पे आना है। जब ये तस्वुर आ जाए कि हमको भी यहीं आना है तो इंसान गुनाहों से बाज आएगा। और याद रखिएगा, ये सिलसिला इसलिए काम करने की आप कोशिश कीजिएगा, ये नहीं कि अब आ जाए उसके बाद ख़त्म कर दें, बल्कि हर शबे जुमा आने की कोशिश करें। क्यों? इसलिए कि जब हम अपने बुजुर्गों को याद रखेंगे तब कोई हमें याद रखेगा। अगर हम आज इतने लोग आके अपने, जो भी ऐसा नहीं है कि कोई किसी का इस दुनिया से रुखसत न हुआ हो, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का शौहर, किसी का जौजा, कोई ना कोई इस दुनिया से रुखसत हुआ है और हर आदमी कोई ना कोई गमगीन है। तो कम से कम अब ये सोच के आइए कि आज हम इन्हें पढ़ेंगे, कल कोई हमारे लिए पढ़ेगा। इसलिए कि हम अगर पौधा आम का लगाएंगे तो उसमें लीची नहीं मिलने वाला। गौर कर, जिसका हम पौधा लगाएंगे उसी का हम फल लेने वाले हैं। तो जब हम इसको अच्छाइयों का फल लगाएंगे तो आज हम भी काटेंगे, हमारी औलादें भी काटेंगे। लिहाजा कोशिश करें इसको। आप सिर्फ ये ना सोचें कि हम आज आ गए तो उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया, बल्कि मैंने इससे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि एक सिस्टम बनाएं कब्रिस्तानों पे आने का। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग आए हैं, अल्लाह और तौफीक देगा और भी आएंगे। और मौत को हमेशा याद रखें। मैं पहले कह दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं और कुछ बयान करने वाला था। इंशाअल्लाह अगर वक्त रहा तो दूसरी मजलिस में बयान करूँगा कि ये हर आदमी ये सोचे कि आज हमसे बड़ी बड़ी शख्सियतें थी इस कायनात में जो आज मिट्टियों के तले दबे हुए हैं। तो जब उतनी बड़ी शख्सियत ना रही तो हमारी क्या औकात है। हजरात, मगर करोड़ों सलाम हो उस बानी इस्लाम के ऊपर जिसने अगर माँ मर जाए तो रिश्ते को मुनक़ता नहीं किया है, रिश्ते को काटा नहीं है। कहा अगर तुम मुझसे हकीकी मोहब्बत रखते हो तो उसके लिए इसाले सवाब करते रहो। जितना तुम इसाले सवाब करते रहोगे, देखिए अगर आज हम यहाँ इसाले सवाब के ज़रिए से उनको भेजेंगे तो अल्लाह वहाँ से हमारे लिए दुआएं पलटाएगा। तो अगर आप, तो गोया ये है कि वालिदैन अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाएं तो हमारे दुनिया में भी रहमत थे, मरने के बाद भी रहमत है, बशर्ते कि हम उनको याद रखेंगे तो वो हमें याद रखेंगे। तो हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए। हजरात, जरा सोचिएगा
यहाँ पे जब दफन हुए हैं, गुस्ल दिया गया होगा, कफन दिया गया होगा, कांधों पे सवार होंगे, इज्जत व एहतराम के साथ उन्हें तदफीन की गई होगी। लेकिन ज़रा सोचिएगा कि एक जब भी इंसान सफ़र करता है, अभी आप इस कब्रिस्तान से उठ के अपने घर जाएंगे, लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिएगा कि जब इमाम हुसैन ने मदीने को छोड़ा है ना, कब्रों पे जाना कितनी अहमियत है। आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा। मसाइबों में सुनते हैं कि जब इमाम हुसैन ने जब बैत से इनकार किया है और जब कह दिया कि अब मुझे मदीने में नहीं रहना है, तो तारीख लिखती है कि हुसैन भाई की कब्र पे पहुंचे हैं। कितने भाई भी हैं जिनके यहाँ पे दफन हो चुके हैं, भाई की कब्र पे गए हैं और भाई की कब्र पे जाके फरियादें करनी थी। लेकिन तारीख में लिखा है कि एक मरतबा जब हुसैन माँ की कब्र पे गए हैं ना, जरा सोचिएगा कितनी माएँ भी यहाँ पे दफन होंगी, उनके बच्चे भी जिंदा होंगे। जरा सोचिएगा कि एक माँ की कब्र पे जब पहुंचे हैं ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, एक मतलब अजब नहीं कि हुसैन ने आवाज दी हो, अम्मा अरे आपका सलाम आखिर था, सब ने आपको आखिरी दीदार कर लिया था अम्मा, मगर ये हुसैन ने कहा था अम्मा जब तक तू न बुलाएगी ये हुसैन ना आएगा। अम्मा यही हुसैन वक्त आखिर के लिए तेरी कब्र पे आया है, ये सुनना था। कब्र ज़हरा लरज़ने लगी, ए मेरे लाल अरे जा खुदा हाफिज। वो अकेले नहीं जा रहा है, ये तेरी माँ दुखियारी फातिमा ज़हरा भी अपनी शिकस्ता पहलू को लिए हुए साथ जा रही है। अजरुक मेरा अल्लाह मेरा ज़िरा। सोचिएगा एक माँ है, कहाँ कहाँ नहीं गई है। जब हमने देखा है एक मतलब 2 मुहर्रम को हुसैन जब वारिद करबला हुए हैं, तो जनाब ज़ैनब ने कहा था भैया किसी नौशाब से बीबी की रोने की आवाज आती है। एक मतलब हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब पहचाना नहीं, ये हमारी माँ फातिमा ज़हरा है। तारीख ने यह भी लिखा है कि एक मतलब कोई था जब हुसैन घोड़े से अरे जमीन पे आना चाहते थे, तो एक कोई माँ थी जो अपने बालों से अरे हुसैन के कत्ले गाह को साफ कर रही थी, ताकि जब मेरा हुसैन अरे जब घोड़े से जमीन करबला पे आए तो कोई चीज अजियत न पहुंचाए। लेकिन आए वो फातिमा का लाल हुसैन जिसका लाशा तीरों पे मुअल्लक था। अजरुक मेरा अल्लाह मेरा अजीजो, यही माँ एक मतलब ये भी मंजर देखा गया है कि जब एक मतलब जब ये काफिला असीर करके ले जाया जाने लगा है ना, तो एक माँ थी एक मतलब जब ये काफिला आगे नहीं बढ़ रहा था ना, तो एक मतलब शिम्र सादियाना लहराता हुआ सैयद सज्जाद के पास आता है और कहता है तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता। एक मतलब हुसैन के सर को सैयद सज्जाद ने देखा, आवाज दी बाबा अब इतनी ताब नहीं है ताजियाने खाने की, आप बतवा दीजिए आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता। एक मतलब आवाज दी मेरे लाल अरे मेरे सीने पे सोने वाली सकीना अरे काफिले से बिछड़ गई है। ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने जनाब सकीना को तलाश करना शुरू किया है। क्या देखा कि एक निकाब पोश मुअज़्ज़मा, जरा पहचाने ये माँ कहाँ कहाँ नहीं पहुंची है। एक मतलब क्या देखा है कि एक निकाब पोश मुअज़्ज़मा है जो सकीना को अपनी आगोश में लिए हुए उसके सरों पे दस्ते मोहब्बत फेर रही है। सकीना हसरत भरी निगाहों से देखती है, हाथों को जोड़ती है, कहती है ए निकाब पोश मुअज़्ज़मा, आज तक मेरी बाबा के शहादत के बाद जिसने भी मेरे ऊपर हाथ उठाए हैं ना, या तो ताजियाने लगाए हैं या तमाचे मारे हैं, ये तू कौन है तेरी मोहब्बत से पेश आ रही है। एक बात आवाज दी ए सकीना अरे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी दादी फातिमा हूँ जो बकी को छोड़कर